देखना हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ। आज पीपीटी मेरा मोबाइल में ही रह गया है ना, कुछ दिक्कत है इसीलिए मोबाइल का पीपीटी अब हमको हाथ हाथ से लिखना पड़ेगा। हो सकता है टॉपिक पूरा कवर नहीं कर पाए हम लोग। तो रेशियो और कैसा? प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम लोगों को अंतर क्या 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 पता चला अभी तक का अंतर में बताना जरा। रेशियो में और प्रोपोर्शन में क्या अंतर चल रहा है पता? कोई जवाब नहीं है ना। इट कंपेयर्स टू क्वांटिटी टू क्वांटिटी। क्वांटिटी है ना, थ्रू डिवीजन। यहाँ एक चीज छूट गया है, टू के बाद कौन सा होना चाहिए? सिमिलर, टू सिमिलर क्वांटिटी। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए बाय बी में, या ए इज टू बी, या ए टू बी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, और प्रोपोर्शन में क्या है? प्रोपोर्शन में इफ, तुम लोग समझ रही है पर इफ टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो हमारा क्या है? इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बाय बी इक्वल होगा सी बाय डी का, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? ए इज टू बी इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। तो डी। यहाँ पे किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक है, तो नो हम सर। थोड़ा सा लिखने का काम कम करेंगे, है ना। अब आओ यहाँ पर की डिफरेंस में देखो, ये सब अब तुम्हारा की डिफरेंस में देखना। ये क्या नाम है इसका सर? संगीता, तेरे लिए बता रहे हैं। ये वाला तेरा ये केवीएस वगैरह में जाएगी ना तो पूछेगा, है ना, की डिफरेंस रेशियो वाला में और उसमें क्या है। तो की डिफरेंस में सिंपल सा रेशियो, रेशियो हो गया और एक तरफ हमारा क्या हो गया? प्रोपोर्शन। तो रेशियो का मतलब सीधा सीधा क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ टू कौन सा? सिमिलर क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी। और कंपैरिजन में इसका प्रोपोर्शन में क्या होगा? इट इज, इट इज एन इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियो। देखो यही हमारा की डिफरेंस है। अगर हिंदी में बोले तो रेशियो हमको बताता है कि दो सिमिलर क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना। लेकिन अगर प्रोपोर्शन बोलेगा कि व्हाट डू मीन बाय प्रोपोर्शन, तो क्या बोलना कि सर प्रोपोर्शन हमारा इक्विवेलेंस बता रहा है दो रेशियो के बीच में। यानी दो रेशियो आपस में बराबर है तो क्या है? इक्विवेलेंस है। ये सब याद रखना, यही वाला चीज तुमको जो है ना तो वहां पूछेगा इंटरव्यू वगैरह में। ये सब किताब में नहीं दिया रहेगा। तो जिसका जिसका जो जो सब्जेक्ट है अपना कैरियर का उसको नोट करते चलना। अब ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल को छोड़ दे रहे हैं हम, क्योंकि हम मोबाइल का से मोबाइल का पीपीटी यूज कर रहे हैं ना। तो एग्जाम्पल तुम लोग को पहले भी कराया, एग्जाम्पल नहीं सो सीधा काम का बात जो हम देख रहे हैं ना। अब इस पे आ जाए तुम्हारा वेरी ये प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो याद रखना, ये हमारा टॉपिक आएगा क्लास 8 का। इसका क्लास 8 का, और हम लोग शुरू किससे किए थे? सिक्स से किए थे। सिक्स। तो सिक्स हमारा कवर हो चुका है, साथ ही साथ हमारा 7 भी कवर हो चुका है। क्लास 8 वाला जो स्टूडेंट होगा उसको पता होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात। ये इसको क्या बोलेंगे? समानुपात कितने तरह के होते हैं। देखो पहला वाला हमारा क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दूसरा वाला हमारा, अच्छा एक एक करके हम लोग बताते चलते हैं। डायरेक्ट का मतलब पहले डायरेक्ट ही बता रहे हैं, इसका हिंदी में होगा। हिंदी में क्या होगा इसका? सीधा अनुपात।
डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी तो कभी कभी इसको बोलेगा डायरेक्ट वेरिएशन, प्रोपोर्शन या वेरिएशन। इसका हिंदी हम लोग अगला क्लास में देख कर बता देंगे, है ना। और एग्जाम्पल सुनो, बात नहीं करो बाबू, तुम लोग कोई बात नहीं करो, है ना। मेरे सामने में हम दो फिगर बना रहे हैं। नहीं, पहले एग्जाम्पल दे दो। मान लो कि टाटा से कहाँ गए, रांची गए। टाटा से रांची गए तो यहाँ पर हमारा दूरी कितना है, दूरी हो गया हमारा 200 किलोमीटर। और एक तरफ देखो भाड़ा हमारा कितना लग रहा है, मान कर चलो हमारा 200 रुपया लग रहा है। 200, छोड़ो 200 तो नहीं लगता, कितना लगता है, 300 रुपया लग रहा है, क्या क्या भाड़ा। आप देखो, उसी तरह से अब तुम क्या जाओ, टाटा से टाटा से तुम कहाँ जाओ, दिल्ली जाओ। तो इसका जो दूरी है वो तुम्हारा कितना हो गया, मान कर चलो 1000 किलोमीटर, कितना, 1000 किलोमीटर। और इसका अगर दिल्ली का भाड़ा देखोगे तो इसका भाड़ा कितना आ रहा है, 1500 रुपया। इसमें हमको कुछ चीज मिलेगा। अच्छा, ये लोग आई है कि नहीं है क्लास में, शबनम, रिंकी, अमीषा, दिव्या नहीं आई है, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। यहाँ पर देखना कि यहाँ पर दूरी का रिश्ता क्या है बाबू, बताओ। ये वाला हमारा नीचे की तरफ जा, ये नीचे वाला जो डाटा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा बढ़ है। है। इसी तरह से ये वाला जो रुपया वाला जो डाटा है, उसको हम लोग अगर नीचे की तरफ में देखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ बढ़। रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी ए। इसका नाम क्या देंगे, वैल्यू। क्वांटिटी इसको इसको दो वैल्यू ए, वैल्यू ए। इसका इसका नाम क्या देगी, वैल्यू। वैल्यू भी। इसको हिंदी में बोलेंगे तो इफ वी इंक्रीज वन क्वांटिटी इन द अदर हैंड, द अदर क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। ये तो हो गया तेरा, हिंदी में बताना पड़ेगा कि अगर एक क्वांटिटी का मात्रा बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी का भी मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। और अगर एक क्वांटिटी का मात्रा, अगर देखो इसको हम लोग कह रहे हैं बढ़ना है, ये क्वांटिटी हो गया तेरा ए वाला अगर बढ़ रहा है तो बी वाला भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ रहेगा। अगर दे एक क्वांटिटी, यहाँ ए और बी लिखो। अब अगर दे एक क्वांटिटी नीचे हो रहा है यानी डाउन हो रहा है, किधर हो रहा है, यहाँ घट रहा है, तो दूसरा वाला भी क्वांटिटी डाउन। घटेगा। घटेगा। इस तरह का रिश्ता को हम लोग नाम देते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन। तो व्हाट डायरेक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट वेरिएशन। तो परी, कहाँ ध्यान है तेरा, कहाँ देख रही है, वहां देखो। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, तो अगला स्लाइड में हम लोग लिखते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। हाँ सर। तो इसी में तो पूरा टाइम चला जाएगा। पहले तो इसका डायरेक्ट का देखो, डायरेक्ट अगर हिंदी में लिखेंगे, नहीं पहले इंग्लिश में लिखने दो। इफ वन क्वांटिटी will increase, then other quantity will also increase and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, और पहला बढ़ेगा तो इसका हिंदी लिख देते हैं। अगर, नहीं ऑनलाइन के लिए, अगर एक क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो साथ साथ दूसरा भी बढ़ेगा। दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। और अगर
एक क्वांटिटी घटता है तो दूसरा भी घटेगा। घटेगा। तो ये वाला किसका एग्जांपल हो गया? डायरेक्ट वेरिएशन का। जैसे कि और हम लोग एक एग्जांपल में ले रहे हैं। एक एग्जांपल में ले लो, ये वाला हमारे पास में क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास में क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगल है। और हम लोग एक और रेक्टेंगल ले रहे हैं। और हम लोग क्या ले लिए? एक रेक्टेंगल ले। राइट है। अब गौर से सोचो, तो हमारे पास में हम लोग जो है सो इसको एक एग्जांपल दे रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन का। डायरेक्ट वेरिएशन में फिर सामने में भी तो यहाँ रखे हैं, इसको ऐसा रखे ना स्क्रीन पे। और पहला वाला क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ठीक दूसरा वाला क्वांटिटी हमारा क्या हो रहा है? आकार में बड़ा हो रहा है कि नहीं, उसी के साथ साथ। तो दोनों का बढ़ प्रोपोर्शन रहा है। सेम है। ये वाला नहीं समझ में आएगा। अच्छा रुक जाओ, तुमको अभी समझ में आता है। यहाँ से हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। और इसको देखो, अब ये वाला, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अबर बड़ा कर रहे हैं। देखो एक को बढ़ा रहे हैं, दूसरा वाला वैल्यू बढ़ता जा रहा है कि नहीं? एक तेरा 13 बढ़ से अब रहा है। जी सर। दूसरा बढ़ गया ना। फिर जी। सामने और बढ़ा देंगे तो दूसरा भी हमारा बढ़ रहा है। तो ये दोनों का दोनों हमारा एग्जाम्पल किसका है? डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन। छोटा वाला तेरा 9.2 था और ये 3.4 है, इसी को बढ़ा के तो ये 13.6 हो गया है। अगर ये वाला 13.6 है तो इसका ये भी कितना हो गया? 5.1। और अगर इसको घटा रहे हैं, 13.6 से घटा दिया कितना? 9.2 में, तो ये भी घट के कितना हो गया? 3.4। ये किसका एग्जाम्पल है? ये डायरेक्ट का। कोई किसी को हाँ डाउट? सर। हमेशा तुमको समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। अच्छा ठीक। और इधर से क्या नाम है इसका? सरस्वती। कोई दिक्कत है हमारे पास नहीं ना? तो अब हम लोग इसको कर रहे हैं दूसरा। अब हम लोग किस में चल रहे हैं? दूसरा। दूसरा में हम लोग दूसरा। इनवर्स टाइप्स ऑफ वेरिएशन में, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में दूसरा वाला है तुम्हारा इनवर्स, यानी कि इसको कभी कभी लिखेगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कि इसको क्या लिखेगा? इनवर्स और प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन या कहीं कहीं इसको दिया रहेगा कि किताब में वेरिएशन, दोनों चीज हमारा क्या होता है? एक होता है। हाँ। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब पहले हिंदी में समझो कि ये तेरे पास में दो क्वांटिटी है, ए और ये हो गया तुम्हारा बी। बी। अगर क्वांटिटी ए बढ़ेगा तो दूसरा वाला क्वांटिटी क्या होगा? घटेगा। आया समझ में? देगा। या नहीं? तो तेरे पास में फिर से दो क्वांटिटी है, ए और बी। अगर ये पहला वाला क्वांटिटी घट रहा है तो दूसरा वाला क्वांटिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ेगा। ये सबको मेन तेरा एरो ही याद रखना। ये वाला हो गया बढ़ेगा, ये वाला बढ़ रहा है। बढ़। क्या हो रहा है? घट रहा है। घटे। अगर ये वाला घट रहा है, ये वाला क्या हो रहा है? बढ़ बढ़ रहा है। रहा है। इसी तरह से कॉपी में नोट्स बनाना है, क्योंकि परिभाषा भूलने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला डायग्राम जिंदगी भर याद रहेगा। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं? कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। कुछ हम लोगों को क्या देखना है? एग्जाम्पल ना देखना है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है भैया? ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लो एक फैमिली है। एक क्या है? फैमिली। फैमिली में कितने लोग हैं? सिर्फ उसकी माँ है और सिर्फ उसकी क्या है? बेटी है। तो माँ और बेटी के लिए 4 और 4 कितना रोटी चाहिए? 8 रोटी चाहिए। हाँ। घटे। 8 रोटी चाहिए। और पर्सन हमारे पास में कितना है? 2 पर्सन है ना। 2 लोगों में 8 रोटी चाहिए। अब मान लो उसके जो फैमिली है, उसके फैमिली में जुड़ गए कितना मेहमान? 10 मेहमान जो है 10। जुड़ गए। जो 10 मेहमान जो जुड़ गए हैं, ये हमारे पास में जो रोटी है, वह उनका क्या रोटी जो है वो क्या होगा बताओ? कम पड़ जाएगा कि नहीं? कम। कम पड़ जाएगा। जी। यानी कि गौर से देखो कि फैमिली प्लस 10 मेहमान, यानी कि इसका संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो रोटी हमारा क्या हो रहा है?
घट सर जाएगा। है ना, रोटी तो हमारा घट रहा है। और एक चीज हाँ बता, सर। मान लो एक माह का जो राशन है वह लाई है, कौन कौन लाई है बताओ? सिर्फ माँ लाई है और उनके बच्चे लाए हैं। तो माँ और बेटी कितना लाई है? एक महीने का राशन। एक महीने का राशन में कितना दिन चलेगा? 30 दिन न चलेगा। अब हाँ। अचानक अचानक माँ और बेटी के साथ में 10 आदमी जोड़ दो। 10 कौन आ गए? मेहमान आ गए। तो अब मेहमान आ गए हैं, तो जो एक माह का राशन है वो कितने दिन चलेगा? 10 दिन में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ 30 दिन की जगह क्या हुआ? मात्र 10 दिन। एक फिर तुमको साढ़े अपना दस तक। दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? कि यहाँ पर संख्या हमारा क्या हो रहा है? बढ़। साढ़े। तो यहाँ पे दिन हमारा क्या हो गया? घट गया ना। हाँ है। यही चीज इसी नहीं तरह समझ से। में आया सर। नहीं समझ में आया? ठीक, हमको यहाँ नया बताते हैं एक तो। बार राशन वाला समझा दीजिए। चलो ठीक, हम ये बता रहे हैं। मान लो कि तुम हमेशा, तेरे यहाँ 30 केजी आटा है। कितना आटा है? 30 केजी आटा। इस तो तुम डेली खा रही हो, तो तुम कितना दिन में खत्म करोगी? 2 माह यानी कितना दिन? 60 दिन सर चल। सात। 60 दिन चलेगा ना। अब अमीषा जी के सर। साथ में जोड़ दो। कितने सारे बच्चे? 10 बच्चे। 10 बच्चे क्या करे? जुड़ गए। तो 10 बच्चे से जुड़ गए, तो अब इसका संख्या कितना होगा बताना? संख्या हमारा 11 ना हो गया। तो घर आ संख्या गया कितना? हाँ सर। यानी कि ये वाला हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, तो अब बताओ, जो तेरा रोटी है वह 60 दिन चलेगा क्या? नहीं सर। नहीं 60 दिन से क्या चलेगा। होगा? कम चलेगा। कम चलेगा। चलेगा। कम चलेगा। यानी कि अगर भी ये वाला तेरा क्वांटिटी ए है, ये वाला अगर क्या है? बढ़ रहा है, तो जो राशन वाला जो टाइम था, ये वाला हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है। घटेगा। घटेगा। तुम रख दो राशन का दिन। राशन खत्म होने का दिन। यहाँ पर क्या लिखो? काय। सदस्य। क्या? ये क्या बता रहा है ये? हाँ? सदस्यों की संख्या बता रहा बिगाड़ है। रहा है। कितना ठीक हो जाएगा बस। तो अगर भी हमारे पास सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, तो इधर दिन हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हो रहा है ना कम? जी। 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 और भी एग्जाम्पल है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाला एग्जाम्पल? आ रहा है। आ रहा है परी? अंजू, अंजू और सरस्वती। नहीं उधर कहीं गई है। नहीं देखे उधर उधर कहीं गई होगी। अच्छा देखो यहाँ। तो इनवर्स तो हो गया हमारे पास में। तीसरा है हमारा क्या? नेक्स्ट हमारा ये टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन चल रहा है। क्या चल रहा है ये? टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रपोर्शन। टाइप ऑफ टाइप प्रोपोर्शन का ऑफ। थर्ड वाला हो गया। थर्ड वाला हमारा क्या होगा? एक होता है हमारा कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? कि इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल वेरिएबल्स अफेक्टिंग अनदर क्वांटिटी थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप। इसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद समझाएंगे। इट इन्वॉल्व्स, इट, हाँ लिखते जाओ। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल वेरिएबल affecting another quantity through a combination of, through a
कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप। देखो ये अभी तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, और हम लोग क्या बता रहे हैं? एग्जाम्पल। जंप। एग्जाम्पल में अभी हम लोगों को दो एग्जाम्पल दिए थे। पहला एग्जाम्पल हम लोग दिए थे दूरी का। पहला एग्जाम्पल क्या दिए थे? दूरी का। दूरी। दूरी अगर भी बढ़ेगा, दूरी अगर मान लो बढ़ रहा है, तो किराया हमारा क्या हो रहा है बताना? किराया हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और दूसरा हम लोग दिए थे सदस्यों की संख्या क्या? क्या? सदस्यों की सदस्यों की संख्या तो संख्या। अगर बढ़ेगा सदस्यों की तो संख्या मान लो अगर यदि बढ़ रही है, तो राशन हमारा क्या हो रहा है बताना? कम हो। राशन हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना? तो देखो हाँ बाबू, सर। इसको इसको एक काम करो। दूरी को हम लोग डिस्टेंस का ले लिए क्या? डी ले लिए। दूरी का डिस्टेंस से हमला हमारा क्या हो गया? डी हो गया। और सदस्यों की संख्या जो है, सदस्यों की या ठीक है, सदस्यों की संख्या को हम लोग क्या ले रहे हैं? एन ले रहे हैं, नंबर ऑफ फैमिली। ये थोड़ा सा हार्ड है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब हम लोग सीधा 8 से लेकर कहाँ जा रहे हैं? 9th में जा रहे हैं। और हमारे पास में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मान लो कुछ हम लोग ऐसा ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है, कभी देखी हो, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ होगा क्या? डिस्टेंस। और यहाँ देखो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फैमिली मेंबर्स। इसको एन की जगह एम मान लो। ये क्या है? मेंबर्स हो गया। क्या हो गया? मेंबर्स को क्या मेंबर्स। ले लिए? एम ले लिए। क्या ले लिए? एम। तो देखो यहाँ पे 1/m का क्या मतलब है? 1/m का मतलब है, तुमको अगला पेज में चले, इसी में करें। थोड़ा सा इसको कैसे करते हैं और ये, भी चीजें सर छोटा हो गया। रुक जाओ, ये सब समझाने में टाइम लगेगा है ना, इंतजार करो। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स था ना, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस, जैसे जैसे हमारा किराया, सॉरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा किराया क्या होगा? बढ़ेगा। कम। फिर पैसा हमारा कम क्या होगा? बढ़ेगा। ज्यादा लगेगा ना। ये वाला एक्स हमारे पास में क्या है? पैसा हो जा रहा है। उसी तरह से वाह। जैसे जैसे हमारे पास में फैमिली का मेंबर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा राशन भी क्या हो रहा है? कम ना हो रहा है। वैसे वैसे राशन हमारा कम हो रहा है। तो ये ठीक तरीके से हम असल में समझा नहीं पा रहे हैं। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाय एम होगा, ऐसा हमको लिखना है। लेकिन हम हिंदी में सटीक इसका एग्जाम समझो यहाँ पे। ये समानुपाती किसको बोलती हो? ये वाला हिंदी में किसको बोलेंगे? ये वाला जो ऊपर वाला है ना, वो क्या और ना डायरेक्ट है। कैसा है? डायरेक्ट। क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जो नीचे वाला है वो उसको कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। इन डायरेक्ट, यानी कि इसको डैड। क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। क्या मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो ये वाला क्या हो गया? घटेगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताना? हो रहा है सर। कॉम्बिनेशन हो रहा है। किसका किसका हो रहा है? एक तो हमारा हो रहा है डायरेक्ट का, और एक हो रहा है हमारा इन इनडायरेक्ट का। तो इसी तरह से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, वो वाला कॉम्बिनेशन वाला प्रोपोर्शन को क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन में याद रखना, हमारा दोनों यूज होगा, डायरेक्ट भी यूज होगा और इनडायरेक्ट भी इनडायरेक्ट। यूज होगा। तुम समझी संगीता? तो इसका हिंदी क्या होगा बताना जरा? डी और एम समानुपात, अव्युत समानुपात बोलती है इसको। हम्म, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास में कुछ और हमारा छूट रहा है क्या? 1 मिनट रुकना।
हाँ, एक और हमारे पास में छूट रहा है। थर्ड के बाद में हमारा फोर्थ क्या होगा बताओ? फोर्थ वाला प्रोपोर्शन। अनीता, एक ही क्लास में तुमको सारा प्रोपोर्शन दे दे रहे हैं, कहीं नहीं दिएगा वहाँ। टाइप्स ऑफ, प्रोपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में चौथा वाला क्या होगा? सब लोग कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया नहीं है? नहीं है। एक हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यू। कंटिन्यूड, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है बताओ, कोई किसी को मालूम है इसके बारे में? पहले डिफिनेशन लिख देते हैं ना। इट ऑक्यूर्स when the ratio of, when the ratio of the first to the second term, first to the, एक मिनट रुकना, फर्स्ट टू द, कौन इतना हंस रहा है भाई? इक्वल्स द, equals the ratio of the second ratio of the second to the third term, to the third term। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इस बार हिंदी में है कि जब रेशियो हमारा, टर्म किसको बोलते हैं? यहाँ देखो, ये 4 है, ये 6 है, और यहाँ पर हमारा क्या, मान लो तुम्हारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ये मान लो 2 आ रहा है। तो इसमें टर्म क्या हो गया? तो ये वाला हमारा क्या हो गया? ये टर्म, पहला टर्म। उसी तरह से ये वाला क्या होगा हमारा? टर्म, सेकेंड टर्म। ये वाला क्या होगा हमारा? टर्म में क्या होगा? थर्ड टर्म। और इसी तरह से ये वाला में हमारा टर्म के रूप में क्या आएगा? फोर्थ टर्म। अब याद रखना, ये सब जो है ना वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम में पूछेगा। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम में। दूसरा, ये किससे पूछेगा? सीटेट में। और तीसरा, जितना भी जो अदर कंपटीशन वाला जो आ रहा है ना, या मैथ का जो ओलंपियाड की तैयारी कर रही हो, परी वगैरह, ये सब उसमें आ जाएगा। जैसे संगीता, तुमको तो पता चल रहा है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एम टारा वगैरह में आता है ना ये। फॉर एग्जाम्पल में इसका कैसे दे सकते हैं कंटिन्यूड का? किसी को आइडिया, तुमको आइडिया है कंटिन्यूड का कैसा होगा एग्जाम्पल में इसका? हमेशा नहीं जानते। नहीं जानती हो? यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं। अब तुम्हारे पास में है 2:4, यहाँ ऐसा कर दो, और ये हमारा क्या हो रहा है? 4:8। अब गौर से देखो, ये वाला हमारा कौन सा टर्म है? फर्स्ट। ये वाला कौन सा है? सेकेंड। और ये वाला कौन सा है? थर्ड। और ये वाला कौन फोर्थ। सा है? फोर्थ। अब गौर से देखो, फोर्थ। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा वेन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टू द सेकेंड यानी कि इसको हमारे पास हल्का सा पेज में कर रहे हैं। फर्स्ट ले लो, हमारा क्या हो गया? 2। और सेकेंड क्या हो गया? 4। तो ये वाला फर्स्ट और सेकेंड हो गया। पूरा इक्वल होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए क्या? रेशियो ऑफ द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड वाला क्या रहा हमारा? 4। और टू द थर्ड, तो थर्ड वाला हमारा क्या? 4 है। अच्छा। एक मिनट, रेशियो ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड, सॉरी सॉरी, हाँ, 2/4 है ना। सीधा सीधा सेकेंड और थर्ड को यहाँ पे देखो, थोड़ा उसका सेकेंड और थर्ड है ना। ये वाला तेरा सेकेंड हो गया, ये वाला तुम्हारा थर्ड हो गया। तो सेकेंड और थर्ड आपस में इक्वल दिख रहा है? दिख रहा है ना? हम्म। जैसे हम लोग कुछ जी और जी। एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल अभी मैच नहीं कराना, क्योंकि हम अपने मन से दे रहे हैं बिना चेक किए हुए। मान लो हम लोग ऐसा दे रहे हैं 3:6, और यहाँ पर ऐसा दे रहे हैं 6:12। तो पहले तो इसका देखो, ये वाला कौन सा होगा? फर्स्ट। ये वाला हो गया हमारा सेकेंड। ये वाला हमारा क्या हो गया? थर्ड। और ये वाला क्या हो गया? थर्ड। फोर्थ। इसमें गौर से फोर्थ। देखो कि दूसरा और तीसरा आपस में बराबर है कि नहीं? है ना? तो है ये वाला सर। किसका एग्जाम्पल होगा जी ये? सर।
ये वाला हो गया हमारा कॉन्टिन्यूड कंटिन्यू प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का। क्लियर हुआ? यस सर। तो देखो ये हमारा जो चैप्टर है, जो कैंडिडेट सीटेट का तैयारी कर रहा है, किसका? सीटेट का। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से थ्योरी का पार्ट क्या किए, खत्म कर दिए। जो कैंडिडेट जेटेट में लगा हुआ है, जेटेट का भी हमारा थ्योरी क्या हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। और जो ओलंपियाड की जो लड़की आई है, परी वगैरह है ना, ओलंपियाड, तो ओलंपियाड या जो तुम एनटीएससी का एग्जाम दोगी, उसका भी सारा का सारा थ्योरी हम लोग क्या किए, खत्म कर दिए। इससे ज्यादा दुनिया में कहीं कोई प्रोपोर्शन नहीं है। और यही प्रोपोर्शन को तुमको 3 साल पढ़ाया जाएगा। छठवीं में पढ़ोगे, फिर सातवीं में पढ़ोगे, और फिर आठवीं में पढ़ोगे। अब दिक्कत है कि एक ही साल में तीनों चीज पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक ही साल में तीनों चीज नहीं पढ़ाएगा। जैसे नहीं। तुम 6 में पढ़ी होगी तो रेशियो जान रही थी, फिर प्रोपोर्शन जान रही थी, धीरे धीरे टाइप में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तुम्हारा 9 10 में चला गया, जो कि बैलेंस से करते हैं। और तुम्हारा जो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का तुम 8वीं में बनाई होगी, पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात, व्युत्क्रमानुपात। अच्छा, अब एक चीज हमारा और बच गया है, एक चीज हमको बताना है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बताना है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसे कि मान लो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू k इंटू वाई, वेयर k हमारा क्या हो गया, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया। ये किसके लिए है? ये डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहां से तुम k का अनुमान निकालो, है ना। ये वाला जो k है, इधर से लिखो k इंटू वाई इक्वल टू क्या है, x। तो ये वाला y का तुम इधर भेज दो, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय y। वाई। k इक्वल टू क्या आ रहा है, x बाय y हो रहा है। मजबूरी है, थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, भले तुमको समझ में आए चाहे नहीं आए। सरस्वती अभी पूछो कहाँ दिक्कत हो रहा है, अभी बता देंगे। नहीं आ रहा समझ में? अरे भैया, एक राशि अगर बढ़ेगा तो दूसरा राशि भी क्या होगा, बढ़ेगा। तेरा दूरी बढ़ रहा तो किराया भी बढ़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। जैसे सिंदूर एक सिंबल है ना, वो क्या बताता है, शादीशुदा है। उसी तरह से ये सिंबल है जो बता रहा है कि दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है, बढ़िया वाला। एक अगर चिल्लाएगा तो दूसरा भी चिल्लाएगा, एक अगर सोएगा तो दूसरा भी सोएगा। अब दूसरा हम तुमको बता रहे हैं इनवर्स, क्या बता रहे हैं, इनवर्स वेरिएशन। जल्दी से 2 ही मिनट है तो खत्म कर दे रहे हैं। अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा वाला क्वांटिटी क्या होता है, घटता है, इसलिए उसको नीचे लिख दिए। क्या लिख दिए, नीचे। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। अब यहां पर अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू k बाय y। वाई। तो इसके नीचे हमारा एक लगा होता है, और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो k को यहां से गुना करेगी तो क्या होगा हमारा, k इंटू 1 इक्वल टू, तुम यहाँ पर x को किससे गुना करेगी, इससे ना गुना करेगी, वाई। क्या होगा, x इंटू वाई। तो सीधा सीधा k इक्वल टू क्या होगा हमारा, x इंटू एक्स वाई। वाई। तो एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है मालूम है, कि इनवर्स प्रोपोर्शनल में दोनों राशियों का गुणनखंड, सॉरी दोनों राशियों का मल्टीपल किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। और पूछेगा तो मेरे से कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो कांस्टेंट है वह दोनों राशियों का रेशियो के बराबर होता है। अभी टाइम नहीं लिखने का, 1 मिनट बचा हुआ, रिकॉर्डिंग होगा, सुन लेना, लिख लेना। डायरेक्ट वेरिएशन में जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है वह दो राशियों का रेशियो होता है, और इनवर्स में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दो राशियों का गुणनफल होता है। इतना लिख के और व्हाट्सएप पे भेज देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।